दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं जिसके बारे में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा हाइप तो क्रिएट नहीं की गई है, लेकिन दबी जुबान में गुपचुप तरीके से इस खबर को लेकर के अटकलें बहुत तेजी से चल रही हैं। और मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र में उस कॉम्बिनेशन की कि अगर वो साथ आ गए तो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ठाकरे ब्रदर्स की, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार आपने सुनी होंगी दोनों को लेकर के क्या खबरें थी। राज ठाकरे ने जिस तरीके से इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र के हित के लिए वो अपने छोटे मोटे झगड़े विवाद भुला सकते हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे को जब ये बात मालूम चली तो वहां से भी सकारात्मक बयान आया, जिसके बाद दोनों नेता विदेश चले गए थे। उसके बाद लौटने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि कुछ बड़ा खेल जो है वो हो सकता है जब लौटेंगे, लेकिन वापस आते ही हुआ उल्टा। दोनों प्रमुख नेताओं ने चुप्पी साध ली, लेकिन दोनों नेताओं के मंत्रियों के मुंह जो है वो मीडिया में खुल गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम सकारात्मक हैं, अगर राज ठाकरे आगे बढ़ते हैं, अगर वो चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए, साथ आ जाए, तो वो मुमकिन है। सकारात्मक बयान देते नजर आए। सिर्फ छोटे मोटे नेता नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता के सांसद खुद उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनका भी एक पॉजिटिव सकारात्मक बयान आया। लेकिन उसके बाद राज ठाकरे की तरफ से चुप्पी साध ली गई अचानक। राज ठाकरे की तरफ से कोई बयान इस पर अभी तक फिलहाल नहीं आया। हालांकि उनके पार्टी के नेताओं के खूब बयान आए और उन नेताओं ने यह भी कहा कि बार बार जो है वो एक होने की बात तो उठी है, लेकिन कभी वो हुआ नहीं। और इस बार अगर ये बात उठी है तो उद्धव ठाकरे की तरफ से कुछ मजबूत और ठोस कदम उठाए जाएंगे तो ही राज ठाकरे भी आगे बढ़ सकते हैं। यानी दोनों पार्टी के नेताओं ने सकारात्मक बयान तो दिए, लेकिन इन बयानों से कुछ जो नतीजा है वो किसी अंजाम तक पहुंचेगा, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। और ये बात इसीलिए सुगबुगाहट बनी हुई है क्योंकि दोनों प्रमुख नेताओं ने अब चुप्पी साध रखी है। क्या आखिर ऐसी बात है जो अब नेता नहीं बोल रहे? क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में चीजें चली गई हैं? तो क्या आपको याद होगा कि राज ठाकरे से मिलने एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे। अमरावती जाने से पहले एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे के घर पहुंचे थे और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई थी। ये 1.5-2 महीने पहले की बात है। लेकिन देखा गया कि एकनाथ शिंदे उसके बाद भले मुलाकात करने ना पहुंचे हों, लेकिन उनके नेता राज ठाकरे से मिलते रहे हैं। उदय सामंत देखिए, आप पहुंचे थे उनके घर मिलने के लिए। अब इन सब के बीच में क्या राज ठाकरे के मन में कोई दुविधा है या फिर राज ठाकरे के मन में कुछ और चल रहा है, जो अभी तक दिए गए उन बयानों के बाद अभी तक कोई ताजा बयान नहीं आया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी क्या ये दोनों एक होने जा रहे हैं? क्या ठाकरे ब्रदर्स एक होने जा रहे हैं? क्या उसका कोई सियासी गणित जो है वो टटोला जा रहा है? क्या सियासी गणित बिठाया जा रहा है? आखिर क्या चल रहा है? तो ये मैं इसलिए कुछ कह रहा हूं क्योंकि इस खबर पर खासतौर से महायुति के नेताओं की नजर है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी के साथ थे, विधानसभा चुनाव में भी राज ठाकरे बीजेपी के साथ ही दिखाई दिए, लेकिन माहिम सीट पर जो कुछ भी हुआ आपने देखा। जो राज ठाकरे उनके बेटे जो हैं वो किस तरीके से हारे और उसके बाद राज ठाकरे नाराज हो गए थे, ऐसी खबरें थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपना वहां से कैंडिडेट उतार दिया था और बीजेपी नहीं चाहती थी कि राज ठाकरे के जो सुपुत्र हैं उनके सामने कोई कैंडिडेट उतरे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने, उनका कैंडिडेट वहां से उतरा और राज ठाकरे के बेटे जो है वहां से चुनाव हार गए। इसके बाद लगातार देखा गया कि राज ठाकरे के बयान जो हैं वो सरकार के खिलाफ आए। अभी पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ था उसको लेके भी आपने देखे राज ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, कई सवाल भी पूछे, तीखे सवाल पूछे और उनके सवाल जो हैं वो बीजेपी के नेताओं को चुभे भी होंगे। और उससे पहले भी अगर आप देखिए तो अजीत पवार के जो इतने विधायक जीत के आए उस पर भी उन्होंने कई तंज जो है वो कसे कि शरद पवार जैसे जो बड़े दिग्गज नेता उनकी पार्टी इस तरीके से कम सीटें जीती और अजीत पवार 40 से ज्यादा सीटें जीत गए। उस पर भी कुछ उन्होंने बातें कही थी, वो भी आपने सुनी। तो ये तो तमाम बातें हैं। इसको देख के ये लग रहा है कि राज ठाकरे भले बयान सरकार के खिलाफ दे रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या वो पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे, इसको लेकर के अभी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, ये ठाकरे ब्रदर्स की जो पूरी कहानी है, जो इस समय स्थिति बनी हुई है, वो मैंने आपको बताई। लेकिन याद रखिएगा, दूसरी तरफ एक और समीकरण बनता दिखाई दे रहा है।
अजीत पवार, शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, इनकी पार्टी एक होगी या नहीं, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपको बता दें कि दोनों लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन भीतर की एक खबर मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। भीतर की खबर यह है कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में पार्टी को विलय यानी कि दोनों को साथ लाने के लिए कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। क्योंकि दोनों नेता बार-बार पुणे में अक्सर देखे जाते हैं, साथ देखे जाते हैं, इसीलिए ये खबरें तेज हो रही हैं कि क्या दोनों पार्टियां एक होने जा रही हैं। लेकिन पार्टी के भीतर के कई दिग्गज नेताओं ने, जिनका उठना बैठना ही अजीत पवार शरद पवार के साथ में है, उनकी तरफ से ये साफ किया गया है, जो खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में पार्टी विलय होगी, इसको लेके कोई भी बातचीत, चर्चा नहीं हुई है। ये बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये चल रहा था कि कब एक हो जाएँगे, साथ दिख रहे हैं। हमने भी आपको कई खबरें दिखाई थी, लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने ये बात कही है कि पार्टी विलय को लेके दोनों के बीच में चर्चा नहीं हुई है। हालाँकि जो चीनी मिल्स हैं या चीनी कंपनी है या चीनी को लेके जो पुणे में जिस तरीके से आए दिन महीने में मीटिंग होती रहती है, उन मीटिंग्स में ये जाते हैं, ना कि पार्टी विलय को लेकर के कोई बातचीत करने के लिए। तो अब वहां भी जो है ये चीजें जो है होल्ड पे जाती दिखाई दे रही हैं। तो यानी महाराष्ट्र में जो दो बड़े समीकरण बनते दिखाई दे रहे थे, जो दो पार्टियां एक होती दिखाई दे रही थी या उनके बारे में जो अटकलें चल रही थी, उस पर अब कहीं ना कहीं विराम फिलहाल के लिए लग गया है। लेकिन हो सकता है ये महाराष्ट्र की सियासत है, रातों रात सियासत चेंज होती है, क्योंकि बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव है आने वाले समय में। और ऐसे में पार्टियों के भीतर निश्चित तौर पर नेता इधर से उधर होंगे और उसके बाद पार्टियों में नए समीकरण भी बनेंगे। और इसीलिए कहना कह सकते हैं जल्दबाजी तो नहीं होगी, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो अभी समीकरण दिख रहा है, इसमें एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। भले ये जो शांति है, ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है, लेकिन जो समीकरण अभी ये दोनों बनते दिख रहे थे, वो फिलहाल अभी होल्ड पर चले गए, ऐसा लग रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।